दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जहां से लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है टाइम एंड वर्क का, और वो है टाइप 9। दोस्तों टाइप 9 जिसका नाम है वो क्वेश्चन बेस्ड होगा मैन एंड वुमेन पर आधारित प्रश्न। आदमी औरत और एक चीज इसमें और होना चाहिए था, बच्चे। आदमी औरत और बच्चों पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से सवाल जनरली एग्जाम्स में बनता ही बनता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 9 में जो मैन वुमेन और चाइल्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये तीन तरह के होते हैं। तो हम लोग इस पूरे टाइप 9 को तीन नेचर्स में डिवाइड कर लेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला पार्ट है नेचर 1। नेचर 1 में हम लोग वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो ठेकेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठेकेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन होने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने के लिए 60 दिन का समय लिया, 50 आदमी को काम पर लगाया, और उसने 40 दिन में देखा कि कुछ काम हुआ है। उसके बाद कुछ और आदमी जोड़े या कुछ और आदमी घटाए तो काम समय पर समाप्त हो गया। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ठेकेदारी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या किसी काम को करने के लिए किसी एक नियत समय अंतराल में करने के लिए एग्रीमेंट बनता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेचर 1 में पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम लोग जो हमारी अगली क्लास होगी उस क्लास में पढ़ेंगे इसके नेचर 2 को। नेचर 2 में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन रखने वाले हैं जो आपने अगर कभी देखा हो तो क्वेश्चन जो आते हैं कि एक मिलिट्री छावनी में 20 दिन का भोजन इतना था, और इस तरह का 200 सैनिक छोड़कर चले गए तो खाना यही खाना इतने दिन चला। इस तरह की जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारा नेचर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेचर 2 में पढ़ेंगे। और नेचर 3 जो होगा, उस नेचर 3 के अंदर नेचर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है कि दो आदमी 4 औरत और 7 बच्चे किसी काम को कर सकते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना कि 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना 4 औरतें करती है, जितना 7 बच्चे करते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो प्योर मैन वोमेन एंड चाइल्ड बेस्ड होते हैं, वो हम लोग नेचर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे जो टाइप 9 है ये बड़ा है, और इस टाइप 9 के हम लोग तीन नेचर में डिवाइड कर देंगे। नेचर 1 ठेकेदारी बेस्ड क्वेश्चंस, ठेकेदारों पर आधारित प्रश्न, और दूसरा ये जो आर्मी और छावनी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आर्मी के कैंटीन और उस तरह का क्वेश्चन, वो इसमें करेंगे। या किसी दुर्ग में इतने दिन का खाना रखा हुआ है और इतने मजदूर है या सैनिक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेचर 2 में। और मैन वुमेन और चाइल्ड बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेचर 3 में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग नेचर 1 को कंप्लीट करेंगे, और अगली जो हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम लोग नेचर 2 और 3 दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप 9 को पढ़ने का तरीका होगा। अब टाइप 9 के कुछ बेसिक बात, टाइप 9 की जो बेसिक बात हम लोग करेंगे तो सब पूरे तीनों नेचर में सेम काम करेगा। तो टाइप 9 की जो बेसिक बातें हैं उसको जरा हम लोग जानते हैं। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे टाइप करवा दिया है मैंने, अब उसको जरा समझ लेते हैं कि है क्या चीज। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी ग्रुप ए में M1 व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिनों में H1 घंटा प्रतिदिन इवन क्षमता से काम करे, तो का मतलब काम कितना होगा। तो काम कितना होगा, तो दोस्तों काम का मतलब W कार्य हो रहा है, W1 काम हो रहा है, तो ये जो W1 काम होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। माने काम करने के लिए M1 व्यक्ति W1 कार्य करते हैं D1 दिनों में, और H1 घंटा रोज काम कर रहे हैं, और साथ में इवन क्षमता से काम कर रहे हैं, क्षमता भी दी हुई है इवन। तो इस कंडीशन में जब ये सारी चीजें दी गई हो, और याद रखना ग्रुप ए है ये अलग ग्रुप है, और काम भी अलग है इनका W1। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप टोटल काम कैसे निकालेंगे। तो आप टोटल काम निकालने के लिए एन इंटू D1, M1 आदमी D1 दिन में H1 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, और वो इवन की क्षमता से काम करते हैं,
तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पूरा काम दे देगा, यानी इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम आएगा, पूरा पूरा कार्य आने वाला है। यानी पूरा काम निकालने के लिए एम, डी, एच और ई का मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि कार्य बराबर, क्योंकि जनरली एफिशिएंसी तो बहुत कम है कि एफिशिएंसी दिया जाए, क्षमता आपसे जनरली नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, फिर भी हम लोगों ने क्षमता को ऐड इसलिए कर दिया है बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए। सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन में क्षमता से रिलेटेड भी बातें बोली जाती है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें ई को ऐड कर दिया है। बाकी एमडीएच से अपना काम बन जाता है, मैन, डेज और आवर्स। तो मैन, डे और आवर्स का मल्टीप्लाई करने पर डब्ल्यू आ जाता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा वर्क होगा ना, कार्य होगा, तो दोस्तों कार्य होगा, कार्य बराबर होगा एमडीएच, और एमडीएच एक मसाले का नाम है, तो आप एमडीएच मसाला से याद रख लेना, एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला से इस बात को याद रखना कि कार्य बराबर कितना होता है, एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला, मैन, डे और आवर्स, मैन, डे और आवर्स। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कहानी में कहा गया कि यदि किसी ग्रुप बी में M2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में H2 घंटा प्रति H2 आवर्स प्रतिदिन, H2 घंटा प्रतिदिन E2 की क्षमता से अगर करें, तो मेरे भाई इस केस में जो आपका कार्य आएगा ना W1 W2, वो कार्य W2 हो जाएगा हमारे पास मैन माने M2, डेज माने D2, H माने H2 और एफिशिएंसी हो गया E2, इनके गुणनफल के बराबर होगा। यह हमने अभी पढ़ा था एमडीएच मसाला, तो W2 इज इक्वल टू M2 D2 H2 इज इक्वल टू N2 E2 होगा। तो ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई कि हाँ सर, इस प्रकार से हम लोग कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर ये W1 और W2 अलग अलग है, समान कार्य नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए जितना काम कर रहा है ग्रुप बी भी उतना काम कर रहा है, कोई जरूरी ऐसा नहीं है। कार्य अलग अलग भी हो सकता है, हो सकता है कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग, ये लोग कुछ और काम कर रहे होंगे, तो काम अलग अलग भी हो सकता है। हमने तो इस ग्रुप का काम निकाल दिया और इस ग्रुप का ये काम निकाल दिया। अब मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे एक बहुत शानदार यहाँ से फॉर्मूला बनाना है जिसका मैं आगे यूज करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ छोटा सा एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, फॉर्मूला आया कैसे, इस बात को बताने के लिए मुझे इसको प्रूफ करना पड़ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहा हूँ। मतलब मैं अगली लाइन में क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में 1 का, 2 में 1 का, ये 1 को ऐसे लिख, 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का अगर भाग देंगे तो जब इसका भाग आप इसमें देंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये सिचुएशन आ रही है, W2 ऊपर रहेगा, W1 नीचे रहेगा। समझ में आ रही बात, हम क्योंकि सेकंड में फर्स्ट का भाग दे रहे हैं, इसका इसमें भाग दे, आप चाहो तो फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दो, तब भी सेम आंसर आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आगे अगले स्टेप में W2 की वैल्यू क्या है, ये रहा M2 D2 H2 E2, M2 D2 H2 और E2 बटे में M1 D1 H1 और E1, ये आ गया। अब एक और छोटा सा काम करिए आप, ये जितने 1 वाले लोग हैं उन सबको एक साइड ले लेते हैं और 2 वाले लोगों को एक साइड ले लेंगे। तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, फिर उसके लिए तो आपको इसको है ना इधर भेजना पड़ेगा और W2 को इधर भेजना पड़ेगा, माने इनका ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये नीचे वाला इधर आएगा और ये ऊपर वाला इधर आ जाएगा। तो सारे 1 वाले लोग माने ग्रुप ए वाले लोग एक साइड और ग्रुप बी वाले दूसरी साइड हो जाएंगे, ग्रुप ए वाले एक साइड हो जाएंगे, ग्रुप बी वाले ग्रुप बी वाले दूसरी साइड। तो इसका मल्टीप्लाई इधर जब करेंगे तो हमारे पास जो कहानी बन के आएगी वो ये बन जाएगी कि इम्प्लाइज का मल्टीप्लाई इधर होगा तो M2 M1 D1 H1 E1 बटे में W1 इक्वल टू में इसका जब इधर लाएंगे इसको तो ये बन जाएगा M2 D2
H2E2 और अपॉन में W2। और ये मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया इस पूरे टाइप 9 का। बहुत 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 काम का फॉर्मूला है और बहुत काम का फॉर्मूला है, मतलब आपको इसको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका यूज करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जनरली एफिशिएंसी का यूज तो हमारे सिलेबस क्वेश्चन में आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस है। फिर भी आपको याद रखना है कि M1D1H1 अपॉन W1। W1 का मतलब होता है काम, W का मतलब काम, M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन और H का मतलब आवर्स, E का मतलब क्षमता, एफिशिएंसी। तो ये सारा काम है एक ग्रुप का एक साइड और दूसरे ग्रुप का दूसरे साइड, और दोनों बराबर होंगे। याद रखिएगा ये काम W1 और W2 बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो ये कट जाते हैं, पर ये बराबर नहीं है। हो सकता है कि ये 1/3 काम कर रहा हो, ये 2/3 काम कर रहा हो सकता है 4/5 काम कर रहा हो, ये 1/5 हो। तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ये वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप का सारा काम काज इधर, दूसरे ग्रुप का यहाँ। माने जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कुल मिला के फाइनली हमको क्या करना है, एम व्यक्तियों की संख्या ऊपर, दिन कितने दिन में काम कर रहे हैं वो ऊपर, कितने घंटे ले रहे हैं वो ऊपर, और एफिशिएंसी दिया था वो ऊपर, और कितना काम कर रहे हैं वो नीचे लिख देंगे इनके। फिर दूसरे ग्रुप का भी ऐसा ही, और दोनों को सॉल्व करके जो मांगेगा क्वेश्चन वाला वो हम लोग कर लेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट से आपको ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही होगी। हाँ, ये जरूर समझ में आ गया आपको कि हाँ सर ये और ये जो आप बता रहे हो वो बात सही है। क्वेश्चन करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी, है ना। तो चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं आप अपन। तो चलो दोस्तों आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पहली चीज इसमें नजर आएगी कि एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। काम को करने का कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है? 20 दिन का। यानी 20 दिन में पूरा काम करना है। पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। पहले डिटेल तरीका समझिए। डिटेल तरीका ये है मेरे भाई, डिटेल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो डिटेल मेथड है वो ये कहता है कि काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका, वो लिया गया है 20 दिन का। यानी 20 दिन में काम को समाप्त करना है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जब बढ़ोगे तो आप कहोगे सर आगे लिखा हुआ वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है। 20 दिन का काम का ठेका लिया और 40 मजदूरों को लगाकर, 40 मजदूरों को लगाकर काम को शुरू करता है। ये बात यहां तक लिखी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं। 10 दिन के बाद 20 और मजदूरों को कार्य 10 दिन के बाद 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समय अनुसार पूरा कर देता है। देखिए पिंक वाली लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 10 दिन के बाद 20 और मजदूर काम पर लगा दिए गए। 10 दिन के बाद 20 और मजदूर काम पर लगा दिए गए। पहले मजदूर कितने लगाए थे काम पर? येलो वाले में देखो तो आपको सर 40 मजदूर लगाकर काम को शुरू किया गया और 10 दिन के बाद 20 मजदूर और लगा दिया गया। आप मुझे बताइए कि इस पूरी लाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि जो शुरू में 40 मजदूर लगाए गए वो उन 40 मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ, हम 10 दिन के बाद 20 मजदूर और लगा रहे हैं, इस लाइन का मतलब हुआ कि इस 40 मजदूरों ने 10 दिन काम किया होगा। यही हुआ ना? हाँ सर बिल्कुल यही हुआ। तो मेरे दोस्त ये जो 40 मजदूर थे, 40 मजदूर थे यानी 40 आदमी, इन्होंने 20 दिन अगर काम किया तो मैन इंटू डे करेंगे तो वर्क आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर वर्क आ गया हमारे पास 4 दूनी 800 यूनिट, यानी इन्होंने 800 यूनिट काम कर दिया। इन दोनों ने मिलकर 40 दिन तक जब इन्होंने काम किया तो 40 दिन तक, सॉरी 40 मजदूरों ने काम, गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ पे 10 आएगा।
क्वेश्चन में बोला गया ना 40 मजदूरों को लगाकर काम शुरू करता है और 10 दिन के बाद, तो इसका मतलब मेरे दोस्त 40 मजदूरों ने काम 10 दिन किया और 10 दिन में इन्होंने 400 यूनिट काम को खत्म कर दिया। ये बात तो यहां तक हो गई कि हाँ सर, यहां तक एकदम बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, 10 दिन के बाद 20 और मजदूर काम पर लगा दिए गए। पहले कितने मजदूर काम कर रहे थे, आप कहेंगे सर 40 मजदूर काम कर रहे थे। अब 20 मजदूर और बढ़ा दिए गए, 20 और मजदूर बढ़ाकार पर लगा दिए गए। बहुत अच्छी तरह समझना, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन समझ में आएंगे, फिर क्वेश्चन में आसान हो जाएगा, फिर तो हम डायरेक्ट हमारे एमडीएच वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। हाँ जी, 20 दिन के 20 और मजदूर लगा दिए गए 10 दिन बाद, तो 40 मजदूर पहले से ही थे, 20 और लगा दिए गए, तो मजदूर हो कितने गए, तो आप कहेंगे सर 40 तो पहले से काम कर रहे थे और 20 हम और लगा रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल इतने हो गए 60। अब ये 60 मजदूर को लगाने से क्या हुआ, निर्माण कार्य समय अनुसार पूरा कर देते हैं, समय पर काम पूरा हो गया। आप मुझे बताइए, काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया गया था, 20 दिन का। काम हो कितने दिन गया, आप कहेंगे सर 10 दिन हो चुका है, और काम को समय पर पूरा करना है, तो 20 दिन में अगर काम को करने का ठेका लिया गया है और 10 दिन काम हो चुका है, तो इसका मतलब समय पर पूरा करने के लिए अगला काम 10 दिन किया होगा। यानी इन 60 मजदूरों ने कितने दिन काम किया होगा, 10 दिन। और ये 10 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 20 और 40 हो गए 60, 60 में 10 का गुणा करेंगे 600, यानी 600 यूनिट काम इन्होंने कर लिया होगा, 600 यूनिट काम इन्होंने किया होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब जरा उस बात को समझिए कि और क्वेश्चन वाला आपसे क्या मांग रहा है। तो आप कहेंगे यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो कार्य कितने दिनों में, कितने दिन अधिक समय में समाप्त होगा। माने जो ये एक्स्ट्रा 20 वर्कर लगाए गए हैं ना, एक्स्ट्रा जो ये 20 आदमी लगाए गए हैं, ये 20 आदमी अगर नहीं लगाए होते, अगर ये 20 आदमी नहीं लगाए होते, तो काम कितने दिन ज्यादा में पूरा हो जाता, एक्स्ट्रा कितने दिन लग जाते, ये सवाल है मेरे दोस्त। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए लिया। शुरू में उसने क्या किया, 40 व्यक्तियों को काम पर लगाया, 40 व्यक्तियों को काम पर लगा। 10 दिन बाद उसने क्या किया, 20 और मजदूर को लगा दिए। इसका मतलब वो 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया। 40 आदमियों ने अगर 10 दिन काम किया तो 400 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब क्या हुआ कि उसने 20 आदमी और लगाया, तो काम समय पर समाप्त हो गया। तो 40 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 20 आदमी और लगा दिए, तो 40 और 20 60 हो गए, और इन्होंने समय पे काम पूरा किया, तो काम 20 दिन में करने के लिए ठेका लिया गया था और 10 दिन में हो चुका है काम में, तो 10 दिन और लगेगा। तो 20 और 40 60, 60 और 10 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, 600 यूनिट हुआ। यानी टोटल कार्य जो आपका आ गया मेरे भाई, पूरा जो काम आ गया, टोटल वर्क, वो आ गया 600 यूनिट। यानी जो पूरा काम था ना, सॉरी 1000 यूनिट, 600 और 400 1000, 1000 यूनिट। यानी पूरा काम जो था वो 1000 यूनिट था, क्योंकि पूरा काम खत्म हो चुका है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर पूरा काम खत्म हो गया। यानी मेरे भाई पूरा काम जो था वो हमारा 1000 यूनिट था। अब क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा था आपसे, यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। यानी वो 40 मजदूर जो शुरू में काम पे लगाए गए थे, अगर वो 40 मजदूर ही काम करते, अगर वो 40 मजदूर ही काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता, ये बात आपसे जानना चाहता है, कितना अधिक दिनों में समाप्त होगा। यानी अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये पता कर लेते हैं कि ये 1000 काम को 40 मजदूरों ने कितने दिन में किया, उससे मालूम पड़ जाएगा कि 20 दिन में काम करना था और काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आप एक काम करिए, 40 मजदूर 1000 को काम को कितने दिन में करेंगे, तो 40 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 40 से जब आप इसमें भाग देंगे, 40 से इसमें भाग दे दीजिए, तो आपके पास दिन आ जाएंगे, माने डेज आ जाएंगे। तो डेज आ जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, 1000 काम करना था और 1000 काम को 40 लोग कितने दिन में करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 25। यानी मेरे भाई अगर वो 40 व्यक्ति जो शुरू में लगाए गए थे वही इस काम को पूरा करते,
तो वो लोग तो 25 दिन में कर लेते हैं। वो कितने दिन में कर लेते हैं? 25 दिन में। लेकिन आपको क्वेश्चन वाले ने बोला 20 दिन में काम करना था, तो पूछा क्या उसने, कितने दिन अधिक में समाप्त होता। तो जो काम 20 दिन में होना था वो कितने दिन में समाप्त हो जाता? तो आप बोलोगे सर 25 दिनों में समाप्त हो जाता। और अगर मेरे भाई ये काम 25 दिन में समाप्त हो जाता, अगर ये 25 दिन में समाप्त हो जाता, तो एक्स्ट्रा दिन कितने लग जाते? तो जो काम 20 दिन में समाप्त होना था, अगर वो 25 दिन में समाप्त होता तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। तो हमारा आंसर हो जाता सीधे 5 दिन। 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते इस काम को पूरा करने में। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई। नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाएगी। अब मैं इसी को जरा अलग तरीके से, जो हमारा एमडीएच वाला फॉर्मूला है ना, उससे जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एमडीएच वाले से करने की कोशिश करता हूँ। आइए, तो दोस्तों एमडीएच फॉर्मूले में क्या होगा, आप देखिए। अगर उस फॉर्मूले से हम करते तो भी क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता। एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 40 मजदूरों को काम पर लगाता है और शुरू करता है। 10 दिन के बाद, माने 40 मजदूरों ने 10 दिन काम किया होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, 20 और मजदूर लगा दिए तो 40 मजदूर काम तो कर ही रहे थे, 20 और लगा दिए तो काम करने के लिए कितने लोग हो गए? 60 लोग। और मजदूरों को कार्य पर लगाने से निर्माण कार्य समय पर पूरा हो गया। तो 20 दिन का ठेका लिया था, 10 दिन काम कर चुके हम, तो 10 दिन और काम हुआ, तभी तो समय पे समाप्त हो गया। यह आ गया आपका टोटल काम, यह आपका टोटल काम। अब यहां तक की बात तो समझ में आ गई। यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते, यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन अधिक में समाप्त होता? यानी पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि अगर 40 मजदूर ही काम करते, 40 मजदूर ही जो शुरू में लगाए थे, तो काम कितने दिन में समाप्त होता? हमको मालूम नहीं है, मान लिया x दिन। तो ये टोटल काम के बराबर। भाई देखो 40 आदमी 10 दिन काम करते हैं, 20 और आदमी लगा दिए, 60 हो गए, तो 60 आदमी 10 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि काम समय पर समाप्त हो रहा है। 10 दिन और 10 दिन 20 दिन में ही पूरा करना है। अगर ये ऐसा नहीं रहा होता तो इसी पूरे काम को 40 आदमी कितने दिन में करते? पता नहीं है, मान लिया x दिन में करते। अब इससे जो भी x का मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो 400 और ये हो गया 600, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 1000। 400 और 600 को जोड़ेंगे 1000, और ये हो गया 40x। इसका भाग लगा दो इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 1000 बटा 40, 0 से 0, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, माने 25 दिनों में काम समाप्त हो जाता। और काम करना कितने दिन में था? 20 दिन में। समाप्त कितने दिन में हो रहा? 25 दिन में। इन्हें एक्स्ट्रा दिन कितने लग गए? 5। तो एमडीएच वाले फॉर्मूले से ये इस तरीके से बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से समझ में और जल्दी से आंसर आ जाता है। और वैसे अगर कुछ लोग थोड़े जानकार हैं तो यही कैलकुलेट कर लेते हो, काट देते यहीं पर, यही काटापीटी कर लेते और आंसर आ जाता। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको मालूम है हम एक सवाल तो करेंगे नहीं, आगे और सवाल इसी टाइप का करेंगे। आई थिंक उसके अंदर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है और इसको भी जरा ध्यान से समझते हैं। आइए, कह रहा है एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। दावा करने का मतलब उसने काम करने वाले मालिक से ये कहा कि मैं काम को 40 दिन में समाप्त कर लूंगा। माने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट है 40 दिनों का, कॉन्ट्रैक्ट है 40 डेज का। 40 दिन में काम को समाप्त करने का उसने ठेका लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऐसा है तो वो कर क्या रहा है? और वह 100 आदमियों को काम पर लगाता है। कितने आदमी को काम पर लगा रहा है? 100 आदमी को। और ऐसा करने के बाद वो आगे क्या कर रहा है? आप कहेंगे जी 35 दिन के बाद 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगाता है। इसका मतलब ये हुआ पूरी लाइन का कि वो 100 आदमी जो शुरू में लगाए गए थे, वो 100 आदमी ने 35 दिन काम किया, क्योंकि 35 दिन के बाद एक्स्ट्रा आदमी आ रहे हैं, माने 35 दिन उन 100 आदमियों ने काम किया। ये पूरी कहानी का मतलब हुआ। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये आपने जो बोला बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई ये जो 100 आदमी हैं, इन 100 आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा? आप कहेंगे जी 35 दिन काम किया होगा। तो कितना काम कर लिया होगा इन्होंने? आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 काम कर चुके होंगे। इतना यूनिट काम इन्होंने कर लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
अब क्या हुआ, 35 दिन के बाद 100 और अधिक आदमी को काम पर लगाता है। और इससे हो क्या रहा है, तो आप कहोगे सर इससे ये हो रहा है कि आगे बोल रहा है जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, कहने का ये मतलब हुआ कि जब ये 100 आदमी काम कर रहे थे, 100 और आदमी लगा दिए गए तो 200 आदमी हो गए, और ये 200 आदमी ने काम को समय पर समाप्त कर लिया। तो काम पे को करने का समय कितना था, तो आप कहेंगे जी 35 दिन, 40 दिन था। 40 दिन का ठेका लिया गया था, 35 दिन काम हो चुका था, तो इसका मतलब और 5 दिन में काम को खत्म करना था। माने समय पर अगर काम पूरा हो गया तो ये 200 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, 200 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, तभी तो समय पर काम पूरा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और 200 का जब 5 से गुणा करेंगे तो मुझे लगता है 1000 आ जाएगा, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट आएगा। और अब आगे बढ़ते हैं जरा अगली बात की तरफ, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी में आपसे कहा जा रहा है कि यदि 100 आदमी और न लगाए जाते, माने जो एक्स्ट्रा आदमी 100 लगाए गए हैं वो नहीं होते, माने 100 आदमी जो शुरू में काम कर रहे थे वही होते, तो कितने दिन देरी से काम पूरा होता, माने कितना दिन एक्स्ट्रा लगता। क्या ये सवाल पिछले सवाल के जैसा है? बोलेंगे आप हाँ सर बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब अब ये हुआ मेरे भाई कि 100 आदमियों ने 35 दिन में 3500 यूनिट काम कर दिया, 100 और आदमी लगाया गया जिससे काम समय पर समाप्त हो गया, माने काम 40 दिन में पूरा होना था, 35 दिन हो चुका था, तो 5 दिन और बचा, 5 दिन इन 200 आदमियों ने काम किया, तो 1000 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। तो टोटल काम आपको यहां से मिल गया। आप कहोगे सर टोटल काम हमको यहां से मिल गया कि जो पूरा काम, क्योंकि काम पूरा हो चुका है तो पूरा काम कितना होगा इनको जोड़ लो, तो आप कहेंगे सर 4500 यूनिट, यह हमारे लिए पूरा काम है। और अगर इतना पूरा काम है तो सवाल आपसे जानना चाहता है कि अगर ये एक्स्ट्रा आदमी जो 100 आदमी लगाए गए हैं ना, ये नहीं होते, माने 100 आदमी जो स्टार्टिंग में लगाए गए थे वही काम को करते, तो काम समाप्त होने में कितनी देरी और लगती, माने कितने दिन एक्स्ट्रा लगते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त ये अगर 4500 काम को, 4500 यूनिट काम को अगर ये 100 आदमी ही काम करते स्टार्टिंग वाले, तो ये काम पूरा कितने दिन में हो जाता, तो आप कहेंगे सर 45 दिन। यानी जो पूरा काम हमारे पास था ना वो मेरे भाई 45 दिन में पूरा होता। हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का लिया था, 40 दिन का, और काम हुआ कितने दिन में, 45 दिन में। माने कितने की देरी हो गई, 5 दिन की देरी हो गई, 5 दिन एक्स्ट्रा लगते अगर 100 आदमी ही काम करते। माने 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाते अगर हम, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। देखो आप यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा, यहाँ से ये 40 और ये 45 का जो अंतर है ना, उसकी वजह से आ गया 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा आ गए हमारे। तो हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में 5 डेज, 5 दिन एक्स्ट्रा लगते इस वजह से, अगर हम 100 आदमी को काम कराते। अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आप ऐसे करते हैं कि नहीं सर हम तो एमडीएच वाले से करते हैं, तो एमडीएच वाले से देख लो। यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई कि जो काम का पूरा दिन है, माने कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया है ना, वो मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है टोटल 100 दिनों का, नहीं 40 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, 40 दिन का। 100 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, 35 दिन के बाद 100 आदमी को और लगा रहे हैं, यानी 100 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 35 दिन। अब क्या किया गया, 100 आदमी और लगा दिए गए, 100 आदमी और लगा दिए गए, तो आदमी कितने हो गए, 200, और काम समय पर पूरा हो गया, 35 दिन हो चुका था, तो 5 दिन और लगता, तो इंटू 5 कर दिया, ताकि ताकि काम जो है वो समय पर समाप्त हो जाए। अगर ये आदमी नहीं लगाए होते 100 एक्स्ट्रा, तो काम कितने दिन में समाप्त होता, माने अगर 100 ही आदमी काम पे लगे होते तो ये जो पूरा काम हुआ है वो कितने दिन में लगता, पता नहीं कितने दिन में होता, हमने मान लिया x दिन। x का मान निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे सर 100 का इधर भाग देंगे। जरा बड़ा ध्यान से यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर सीखना, मैं एक स्टेप आपका बचा लूंगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो। आप मुझे बताइए 100 का इधर गुणा हो रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल गुणा हो रहा है। जब आप इसका भाग देंगे, जब आप इसका भाग देंगे तो आप मुझे बताइए 100 का भाग इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर दोनों में भाग जाएगा, दोनों में भाग जाएगा। माने कभी भी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ए प्लस बी बटा सी या ए माइनस बी बटा सी लिखा हुआ है,
तब आप जब सी का भाग देंगे तो ए में भी भाग जाता है और बी में भी भाग जाता है, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये हमारा मतलब होता है, माने ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आप 100 का भाग देंगे तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो मेरे भाई अब जरा यहाँ डायरेक्ट इस बात को आप समझ लो कि अगर आप 100 का भाग दे रहे हो तो 100 का भाग इसमें जाएगा, तो ये 100 से 200 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 100 से 100 पूरा ही कट गया। आप कहेंगे जी बिल्कुल पूरा कट गया, तो बच गया जो आंसर हो गया ना हमारा, बच क्या गया इधर, तो आप कहेंगे जी इधर तो सर बच गया x, और इधर 5 दूनी 10 और 35, 35 प्लस 10 कितना हो गया 45। आप मुझे बताओ काम कितने दिन में करने का ठेका लिया गया था, 40 दिन में, वो कितने दिन में गया, 45 दिन में, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, 5 दिन। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी हम नहीं लगा रहे हैं, 100 आदमी से ही काम करा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 दिन लग गए। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। तो क्या आप ये मेथड भी सीख पाए और डिटेल मेथड भी सीख पाए कि एक्चुअल में ये जो बात है वो कहाँ से आई है, वो वहां से आई है। तो मुझे लगता है अब आप इन चीज़ों में कंफर्टेबल हो गए होंगे, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हाँ सर अब आसान है। तो अब हम जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सारे हम लोग MDH वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है आपको बेसिक बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, मैंने पूरा करने के लिए ठेका ले रहा है कि वो 150 दिन में काम को पूरा कर लेगा। इसका मतलब दोस्तों उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, आप कहेंगे जी 150 दिन का है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्त 150 दिन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उसने 200 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया। अगली जो कहानी है हमारी वो ये है कि उसने 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, माने 200 व्यक्ति काम पर लगाता है, और उसे 200 व्यक्ति काम पर लगाता है और उसे ये पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। यहां तक की बात को समझते हैं और जरा लिखने की कोशिश करते हैं। जो ठेकेदार है उसने 150 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया और 200 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया, और उसे बाद में ये पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। माने मेरे दोस्त पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि 200 व्यक्ति काम पर लगाए गए और 50 दिन बाद ठेकेदार जब साइट पर देखने गया तो उसको पता चला कि 200 व्यक्तियों ने जो 50 दिन में काम किया है ना, वो केवल 1/4 काम किया, 1/4 काम को पूरा किया है। क्या आप मेरी बात सहमत हैं कि मैं MDH फॉर्मूला लगा रहा हूं, M1 D1 H1 अपॉन W1, T1 भी चाहो तो लिखो या नहीं तो मत लिखो, M2 D2 H2 और W2, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा। इसमें अब आवर्स दिया हुआ नहीं है, H दिया नहीं है, तो मैं M1 D1 और W1 का यूज कर रहा हूँ। 200 आदमी, 50 दिन और 1/4 काम, तो काम हमेशा नीचे आएगा, जितना काम होगा वो नीचे आएगा। ये हमने देख लिया कि हाँ सर यहाँ तक ये सिचुएशन बनी है। अब जरा आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। कार्य को समय पर अगर वो पूरा करना चाहता है तो उसे कितने और व्यक्ति काम पर लगाने पड़ेंगे, ये सवाल है। तो मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरा कोशिश करिए। हम दूसरे ग्रुप की अगर बात करें, 200 व्यक्ति तो काम कर ही रहे थे, सवाल ये कह रहा है कि अब और कितने व्यक्ति लगाते, पता नहीं कितने व्यक्ति उसने लगाए। कुछ व्यक्ति लगाए होंगे और कुछ व्यक्ति लगाने के बाद, क्योंकि हमको व्यक्तियों के बारे में मालूम नहीं है कि कितने व्यक्ति उसने काम पर लगाए, 200 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे। काम समय पर पूरा करने के लिए जब उसको मालूम पड़ा कि काम समय पर पूरा नहीं होगा, काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, ये सवाल आपसे जानना चाहता है। तो मुझे बताओ, 200 व्यक्ति तो काम कर ही रहे थे, हमको मालूम नहीं है कि कितने व्यक्ति और लगाए, तो मान लेते हैं टोटल X व्यक्ति हो गए। जितने भी उसने लगाए ना, जितने भी उसने लगाए मेरे दोस्त, वो हो गए लगाने के बाद X व्यक्ति, माने ये जो X है ना उसमें 200 भी इंक्लूडेड है, 200 भी
इंक्लूड कर लिया हमने, 200 व्यक्तियों को भी इंक्लूड कर लिया कि 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम को समय पर पूरा करना है। कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है? 150 दिन का। कितने दिन काम कर चुके हैं? 50 दिन। तो बचा कितने दिन? आप कहेंगे 100 दिन। यानी इन x व्यक्तियों ने 100 दिन काम किया। आप मुझे बताइए कितना काम हो चुका है? तो आप कहेंगे 1/4। मुझे बताइए 1/4 काम अगर हो चुका है, इसका मतलब हमने पहले समझ चुके थे हम लोग, पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, इस 1/4 का मतलब होता है पूरा 4 काम था और उसमें से एक काम हो चुका है। 4 काम में से एक काम हो चुका, तो बचा कितना? आप कहोगे सर 4 काम में से 3 काम बच गया। 4 काम पूरा काम था, उसमें से एक काम हो चुका है, तो 4 में से 3 काम बच गया, माने 3/4 काम शेष बच गया। जी बिल्कुल सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। अब देखिए कैलकुलेट जो है ना, थोड़ा सा आप मेरे साथ रह के सीखिए, तो जब आप सीखेंगे तो आपको लगेगा कि आसानी से आंसर आएगा, वरना 1-2 स्टेप और लिखना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आप मेरी तरह कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। देखिए ऊपर ऊपर काटना है हमको, तो देखो जो चीजों को जब बीच में बराबर का निशान होता है ना, बराबर का निशान, तो ऊपर ऊपर कट जाता है। ऊपर ऊपर अगर कट रहा हो तो काट देंगे, नीचे नीचे कट रहा हो तो काट देंगे। कब? जब बीच में बराबर का साइन हो। अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं। लेकिन अगर बीच में बराबर आ जाए तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? मुझे बताओ, ये 100 गुणा में है तो आप नीचे ही तो ले जाओगे, तो जब नीचे ले जाओगे तो 100 से 200 नहीं कटेगा, या 100 से 50 नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर कटेगा, तो ऊपर ऊपर काट दो, इसको नीचे क्यों भेजना है? नहीं समझे आप मेरी बात? फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब बीच में बराबर हो तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से अगर कट रहा है तो काट देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी जब ऊपर है, वो जब बराबर के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, और जो ये इधर नीचे है वो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो वैसे भी कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर काट दो, यानी ये 100 से 200 कट गया और 2 आ गया, ठीक है। इस 4 से ये 4 भी कट गया। अब इधर तो x/3 बच गया, ये नीचे वाला 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा। इधर तो नीचे क्या बचा? आप कहेंगे 1, और 1 नीचे बचे तो उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई यहां से मेरा जो सीधे आंसर आया ना, x की जो वैल्यू आ गई सीधे, वो आ गई है 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3 का 2 से गुणा 6, और 6 का 50 से गुणा करोगे 300, यानी टोटल 300 व्यक्ति काम कर रहे थे। नहीं मेरे भाई, इधर जो हमने काम कराया ना बचा हुआ x की वैल्यू, वो 300 आ गई, माने 300 व्यक्ति काम कर रहे थे। और पहले से कितने व्यक्ति काम कर रहे थे? 200। और इधर काम करने कितने लगे व्यक्ति? 300। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति हमने लगाए होंगे? 200 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, और उसके बाद हमने जो काम कराया उसमें 300 व्यक्ति आ गए। ये 300, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने लगा दिए? 100 व्यक्ति। तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने होंगे? एक्स्ट्रा मैन कितने होंगे? आप कहेंगे जी एक्स्ट्रा मैन हो जाएंगे सर 300 - 200, क्योंकि 200 आदमी पहले लगाए थे, 100 आदमी हमने एक्स्ट्रा और लगा दिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा था, कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? तो आप कहेंगे 100। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा लेंगे और उसमें मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप इनको समझिए, ये जो कैलकुलेशन हुई है, कैलकुलेशन को भी थोड़ा समझना आपको, ताकि आपका टाइम बच सके और जल्दी हो जाए। वरना 2-3 स्टेप लिखेंगे जो कि यूजलेस है, कोई मतलब नहीं उन स्टेप्स का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, आइए। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया है। 100 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, 100 दिन का है। काम को करने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है वो 100 डेज का है, 100 दिन का है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अब आगे बढ़िए, कह रहा उसने, उस व्यक्ति ने, माने ठेकेदार ने क्या किया, उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, 90 व्यक्ति को काम पर लगा दिया। अब आगे क्या हो रहा है उसको जरा जानिए। आगे हो रहा यह है कि 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है।
कॉन्ट्रैक्टर जब साइट पर गया, काम को देखने के लिए गया, तो उसको तो भाई जाते ही दिमाग खराब हो गया कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है 100 दिन में सड़क बनाने का, 90 आदमी को लगाया और 40 दिन बाद वो सड़क को देखने जा रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि सिर्फ 1/3 काम हो पाया है, माने 3 काम में से सिर्फ एक ही काम हो पाया है। इस पूरी बात का मतलब ये है कि जो 90 व्यक्ति हमने लगाया है, वो मेरे भाई वो 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तो काम किया, क्योंकि 40 दिन के बाद ठेकेदार गया है, और कितना काम कर दिया है? आप कहेंगे सर 1/3 काम कर दिया। एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जितनी बात हमने पढ़ी उस पूरी बात का हम लोगों ने यहाँ पर मतलब समझ लिया कि ये इसका मतलब था ये, और हमने लिख भी लिया है। समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तदनुसार कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? ये सवाल है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो 90 व्यक्ति तो पहले से काम कर रहे थे, और कितने व्यक्ति लगाए हमको मालूम नहीं है। मान लेते हैं आप काम जो है ना x आदमी कर रहे हैं, मान लेते हैं आप काम कितने आदमी कर रहे हैं? x आदमी, और काम को समय पर समाप्त करना है। भाई मुझे बताओ 40 दिन तो काम हो चुका है और 100 दिन का ठेका लिया गया था, तो और काम कितने दिन करना था जो समय पर पूरा हो जाए? तो आप कहेंगे 60 दिन। 60 दिन में काम को पूरा करना था, और कितना काम बचा हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1/3 हो चुका है, माने 3 का एक हिस्सा काम हो गया है, तो 3 का दूसरा हिस्सा बाकी है, माने 2/3 काम बाकी है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अब आप बोलोगे कि सर आपके वाले तरीके से यही कैलकुलेशन, देखो 3 से 3 कट गया, जी सर यहाँ 3 से 3 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, हाँ सर 0 से 0 भी कट गया, 6 से काट दो, 6 एकम 6, और 90 6 से कट जाएगा 15 बार, 15 इंटू 6 90। क्या आप सब कट चुके हैं? हाँ सर सब कट गए। ये जो 2 बचा हुआ है मेरे दोस्त, ये 2, इसका इधर गुणा हो जाएगा, नीचे है ना, इधर जाके गुणा, तो इधर तो अब सिर्फ x बच जाएगा। तो आपका आंसर होने वाला है x बराबर, इधर नीचे 1 बचा, 1 की कोई लेना देना नहीं है, 1 की कोई मतलब नहीं है, 4 का 2 का इस 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 का 15 से गुणा 120, 15 8 120, आप आराम से गुणा कर लेना, माने 120 व्यक्ति, यानी मेरे भाई इधर जो काम कर रहे थे लोग वो 120 थे, और पहले कितने लगाए गए थे? 90, यानी कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा दिए? 120 व्यक्ति एंड तक काम कर रहे थे, और शुरू में काम कितने कर रहे थे? 90, तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए गए होंगे बाद में? कहेंगे जी 30 व्यक्ति। 120 में से 90 घटा दो, एक्स्ट्रा जो आदमी लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा जो मैन लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा मैन, वो कितने रहे होंगे? आप कहेंगे सर 120 में से 90 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 30 आदमी। 30 आदमी मेरे भाई एक्स्ट्रा लगाए हुए होंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अब यहां से हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पार्ट को। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी उसने पूरा काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया है? आप कहेंगे जी 45 दिन का, माने उसका कॉन्ट्रैक्ट 45 दिन का है। इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है, ठीक बात है सर, 15 आदमी काम पर लगाया, और 36 दिन के बाद उसको मालूम पड़ा, 36 दिन के बाद उसको ये होश आया कि सर 36 दिन के अंत में केवल आधा काम पूरा हो पाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसको जरा लिखते हैं कि सर यहां तक की बात को एक बार लिख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था? आप कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा 45 डेज का था, 45 दिन में इस काम को पूरा करना था, ठीक है। और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति को लगाया गया, और 15 व्यक्ति को जब लगाया गया तो 36 दिन के बाद पता चला कि आधा ही काम हुआ, यानी ये 15 व्यक्तियों ने 36 दिन काम किया और सिर्फ आधा काम किया। आधा का मतलब 1/2, माने 2 काम का एक हिस्सा काम इन्होंने किया, आधा तो यही हुआ ना, 2 का एक हिस्सा, हाँ सर यही हुआ। अब आगे पढ़िए, अब आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। यहां तक की बात तो हमने पढ़ ही लिया पूरा, सर यहां तक का बात पढ़ भी लिया और लिख भी लिया। अब इतनी सी लाइन दे रखी है आगे, इतनी सी लाइन ये दे रखी है कि आप ये बताइए इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए
उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए। क्या ये सवाल पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक ही तरह के बहुत सारे सवाल करते हैं ना, उससे क्या फायदा होता है कि हमको पैटर्न एकदम समझ में आता है। क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फटाफट बन जाता है। तो हम इसीलिए इस चैप्टर को पूरा करने में इतना टाइम ले रहे हैं। मतलब हम एक एक बात को, एक एक टाइप के 10-10, 9-9 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक एक टाइप के 10-10, 9-9 क्वेश्चन। तो जब हम टाइप 9 कर रहे हैं तो लगभग आप समझ पा रहे हैं कम से कम लोग 80 से 90 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और 80 से 90 क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम एंड, अभी तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 दिन 3 दिन और लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। तो सोचिए हम कम से कम 100 से 120 110 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। और 110 120 क्वेश्चन करने के बाद क्या आपको लगता है कि इससे बाहर कोई सवाल आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से एक एक चीजों को कंप्लीट करते हुए, सीखते हुए, और एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। यानी आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। कहीं भी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वहां से सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हम लोगों का संकल्प भी है कि जब हम लोग निःशुल्क अगर क्लासेस दे रहे हैं तो उसमें क्वालिटी में सबसे बेस्ट देना ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग काम है, और जिसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तो आप अपना विश्वास इसी तरह बनाए रखिएगा। चैप्टर अगर कोई बहुत लंबा हो रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कोई चैप्टर लंबा जा रहा है ये बात मान के चलिए, इसका मतलब उस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियां आपको सीखने को मिल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है, और वह आपके बहुत काम का है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आपके लिए जो मैथमेटिक्स की क्लासेस है ना, सारी बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। आप एक ही बार पढ़िए, पूरा मैथ्स आगे चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आपके कवर हो जाएगा। अर्थमेटिक जिन जिन चीज़ों में आ रहा है, मैंने हम जो जो टॉपिक यहाँ कवर कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए, और वैसे आपको मालूम है हम पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं आगे। कार्य को समय पर पूरा करना है, कितने आदमी लगाता है पता नहीं, कि लास्ट में मान लिया 1 आदमी काम कर रहे हैं और इन्होंने काम को समय पर समाप्त करना है, तो 36 दिन काम कर चुके हैं, 45 दिन का टेंडर था, तो शेष कितने दिन बच गए? 9 दिन। 45 में से 36 हटा दिया, और काम कितना बचा हुआ है? आधा काम, क्योंकि आधा तो इन्होंने कर ही दिया है, तो ये आधा से आधा कट गया पूरा, और 9 से 36 कट गया, 9 चौके 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई 4 × 15 60, यानी 60 व्यक्ति। कहने का मतलब ये है कि 60 व्यक्ति जो है ना वो पूरे काम को तक लगे रहे, पूरे काम तक लगे रहे। और शुरू में कितने व्यक्ति थे? 15। तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा दिए उसने? एक्स्ट्रा मैन कितने लगाए होंगे? यही तो पूछा आपसे कि एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति लगाए गए। तो 60 आदमी अंत तक काम कर रहे हैं और शुरू में 15 आदमी लगाए गए थे, तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि 45 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को जानते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, और 64 दिनों के बाद उसको पता चला कि 2/3 काम ही पूरा कर लिया है, तो तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब की बार नियुक्त नहीं करना है, काम फास्ट चल रहा है, काम फास्ट चल रहा है, तभी तो हटाना पड़ेगा। कितने व्यक्तियों को हटाया जाए? पहले हम लोग नियुक्त कर रहे थे, अब व्यक्ति हटाएंगे क्योंकि काम फास्ट चल रहा है। अब जरा समझिए कैसे होगा। मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट 124 दिनों का है, 124 दिन का है, और 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए 64 दिन के बाद, उसको मालूम पड़ रहा है, यानी 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तो काम किया और उसने काम कितना कर दिया? 2/3 व्यक्ति। अब अंत तक कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं पता नहीं सर, x मान लिया, और काम को समय पर पूरा करना है, तो 124 दिन का ठेका था और 60 दिन काम हो चुका है, सॉरी 64 दिन काम हो चुका है,
तो 124 में से 64 घटा दो तो 60 बच रहे हैं और काम को समय पर ही समाप्त करना है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि और 60 दिन का काम बचा हुआ था। सोचो ना, 124 में से 64 घटाएंगे 60 आएगा, तो 60 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति 60 दिन काम करेंगे और कितना काम करना है, तो 3 का 2 हिस्सा तो काम ये कर चुके हैं, तो इसका मतलब 3 का 1 हिस्सा हमें काम करना है। ये 3 से 3 कट गया, 60 से 120 कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 से ये 2 भी कट गया। बिल्कुल सर। तो बताइए मुझे x का मान बचा कितना, तो आप कहेंगे सर x का मान बच गया 64। 64 मैन। अब मुझे इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझाइए, शुरू में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 120। शुरू में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे मेरे भाई, 120 व्यक्ति। अगर शुरू में 120 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो आप मुझे समझाइए कितने व्यक्ति अंत में बच गए, 64। तो कितने व्यक्ति हमने हटाए होंगे, कितने व्यक्ति हटाए होंगे, तो हटाए गए व्यक्तियों की संख्या, हटाए गए व्यक्तियों की संख्या आप मुझे बताइए, शुरू में 120 व्यक्ति लगाए गए थे और अंत में 64 व्यक्ति ही रह गए, तो 120 में से 64 घटा दो तो बचे जो होंगे वो व्यक्ति हटा दिए गए होंगे। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो मुझे लगता है 56 आएगा, 56 में, यानी इतने आदमी को हटा दिया गया, 56 आदमी को हटा दिया गया। और यही आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा था। क्या सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपको अगर कंडीशन मालूम है, तरीका मालूम है, तो क्वेश्चन धड़ाधड़ बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 7 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और जरा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ठेकेदार ने 38 दिनों में एक काम को समाप्त करने के लिए 30 आदमी को लगाता है। काम कितने दिन में समाप्त करना है, 38 दिन में, माने कॉन्ट्रैक्ट 38 दिन का है। काम पे कितने आदमी को लगा दिया गया, 30 आदमी को। ठीक है सर, यहां तक की बात को एक बार लिख लीजिए। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 38 दिन का, 38 डेज में काम को पूरा करने का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। और इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, आप कहोगे हम सर इसके लिए ना एक काम कर रहे हैं, और वो काम ये है कि 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से काम एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। आइए समझते हैं इस बात को। 25 दिनों के बाद क्या किया हम लोगों ने, 5 और आदमी को लगा दिया। ठीक है सर, तो उससे क्या हुआ, काम एक दिन पहले ही समाप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 आदमी हमने लगाए थे ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये 30 आदमी लगाए थे मेरे दोस्त, वो ये 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे सर ये 30 आदमियों ने, इसका मतलब ये 30 आदमियों ने 25 दिन तक तो काम किया है, 25 दिन तक काम किया। इसके बाद 25 दिन के बाद हम लोगों ने क्या किया, 25 दिन के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने ये किया कि 25 दिनों के बाद 5 और आदमी को काम पर लगा दिया, तो काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। मुझे बताओ 38 दिन का काम था, टोटल 25 दिन काम हो चुका है, 38 दिन का काम था, उसमें से 25 दिन काम समाप्त हो चुका है, तो और 13 दिन का काम बचा हुआ है, और 13 दिन का काम बचा हुआ है। इस 13 दिन के काम में हमने क्या किया कि 5 व्यक्ति और लगा दिए, 5 व्यक्ति और लगा दिए, माने कितने व्यक्ति हो गए, 35। इस 35 व्यक्ति के होने की वजह से जो काम 13 दिन में होना था वो एक दिन पहले ही हो गया। जो काम मुझे 13 दिन में करने का ठेका था मेरे पास, टेंडर था मेरे पास, वो 13 दिन की बजाय एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 12 दिन में हो गया। 13 दिन में समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, 13 से एक दिन पहले 12 दिन में समाप्त हो गया। ये मेरे दोस्त आ गया टोटल काम, ये जो पूरा काम था ना वो आ गया। क्या आप मेरी बात से सहमत है? देखिए समझिए फिर से इस बात को। एक ठेकेदार ने 38 दिन में काम को समाप्त करने का एक ठेका लिया, 30 आदमियों को काम पर लगाता है और 25 दिन के बाद 5 और आदमी लगाया। इसका मतलब जो 38 दिन में काम को पूरा करना था उसके लिए जो 30 आदमी लगाए, इन्होंने 25 दिन तो काम किया,
25 दिन के बाद उसने क्या किया, 5 और आदमी लगा दिए। 30 आदमी तो पहले से काम कर रहे थे, 5 और आदमी लगा दिए तो कहाँ आदमी हो गए, 35। अब ये 35 आदमी जो लगाए गए ना, उसकी वजह से काम पर लगा देने से एक दिन पहले काम समाप्त हो गया। तो बताइए 38 दिन का ठेका था, 25 दिन काम कर चुके हैं, तो 38 माइनस 25 13 दिन और बचे हैं। 13 दिन में हम काम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये 5 आदमी लगाए हैं ना, इसकी वजह से जो हमारा काम है ना, वो मेरे दोस्त, वो जो हमारा काम है, वो काम एक दिन पहले माने 13 की बजाय 12 दिन में समाप्त हो गया। हाँ सर, एकदम बात समझ में आ गई। अब सवाल वाला क्या कह रहा है, जरा उस बात को समझते हैं कि सर यहां तक की कहानी तो एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन के बाद समाप्त होता। यानी ये जो एक्स्ट्रा काम हम करवा रहे हैं ना, इस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए जो 5 आदमी हमने लगाए हैं ना, इस 5 आदमी को नहीं लगाते, इस 5 आदमी को काम पर नहीं लगाते, यानी कि ये 30 आदमी जो शुरू में लगाए गए थे ना, वही काम को करते हैं, तो पूरा काम मान लेते हैं कि x दिन में हो जाता। क्योंकि ये पूरा काम है तो मान लिया हमने x दिन में हो जाता। अगर ये x दिन में होता तो कह रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है कि काम कितने दिन में कितने दिन के बाद समाप्त होता। तो आप आराम से x को निकाल लीजिए। मेरी बात समझ में आई, मैंने 30 इंटू एक्स क्यों लिखा। ये टोटल काम हो गया कि नहीं हो गया, आप कहेंगे हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर ये 5 व्यक्ति नहीं लगाते, मैंने 30 ही व्यक्ति होते, तो मान लेते कि 30 व्यक्ति पूरा काम x दिन में कर लेते, 30 इंटू एक्स में पूरा काम हो जाता। और अगर 30 इंटू एक्स में पूरा काम हो जाता तो पूरा काम के बराबर, सॉल्व करके x का मान निकाल लिया आप। अब आप कहेंगे सर अब निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए 25 को अगर 35 से 25 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 750। समझिए इस बार, ये हो रहा है 750 प्लस 35 का 12 से गुणा कर दो तो 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420। क्या सही बात है? 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, और बराबर में कितना दिया हुआ है 30 इंटू एक्स। इनको जोड़ दो तो कितना हो गया 1170 का मतलब ये हो गया हमारे पास 30x बराबर 1170। ये 0 से 0 कट गया, 3 का इसमें भाग दे दो तो x की वैल्यू आएगी 3 तिया 9, बचेगा 2 3 9 70, यानी 39 दिन। मेरे भाई अगर यही काम को वही 30 आदमी काम करते, एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते, तो काम 38 दिन की बजाय 39 दिन में समाप्त होता। तो कितने दिन बाद समाप्त होता, यही तो पूछा है। तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता है, यही क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है, यही चाह रहा है। तो बताइए जो काम 38 दिन का था वो कितने दिन में समाप्त होता, 40 दिन में। जो हमने 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते तो कितने दिन हो जाते हैं, एक दिन के बाद। 38 दिन की बजाय 39 दिन के बाद समाप्त होता, माने काम आपका एक दिन के बाद समाप्त होता। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हाँ सर अब हम ऐसे क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो चुके हैं और आराम से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब आपसे बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना, बनेगा और नहीं बनेगा तो अगली क्लास में मैं इसका आंसर सॉल्व करके आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको होमवर्क के लिए करके लाना है, बन जाएगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपसे बहुत आराम से बनने वाला है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करके रख लाना है, 8वां क्वेश्चन भी ट्राई करके लाना है और आंसर बताना है क्या आता है। बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में करके लाना है, ये सवाल भी आपसे बन जाएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि 7 क्वेश्चन जो हमने किए तो ठेकेदारी से रिलेटेड लगभग जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कर लिए। थोड़े बहुत अगर चेंजेस होंगे तो आप अपना दिमाग लगा के इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, मैं अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन बता दूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत मजा आया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी।
आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला नेचर 2 और नेचर 3 दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। साथ ही कल जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था दोस्तों, आप सभी ने उस क्वेश्चन को, बहुत सारे लोगों ने सही किया है और उसका सही जवाब 50 था। 50 आंसर बहुत लोगों का सही आया है और वो एकदम करेक्ट है। सभी जिन जिन लोगों का सही आंसर है बधाई के पात्र हैं। और आज जो मैंने 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए वो भी आप करना, उनके आंसर भी लाना। अगली क्लास में मैं उनके आंसर जवाब भी दूंगा। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।